एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया। बिहार में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। भाषणों और रैलियों का दौर चल रहा है। एनडीए के नेता लगातार 20 साल पहले के कथित जंगल राज का जिक्र कर राजद पर हमलावर है। उनके भाषणों में अपराध, अराजकता और कानून व्यवस्था का मुद्दा सबसे ऊपर है। वे जनता को यह याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजद के शासन में बिहार किस हाल में था। एनडीए का यह चुनावी नैरेटिव है कि उन्होंने बिहार को अपराध और भय से मुक्त कर विकास की राह पर डाला, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और बयां कर रही है। राजनीति में अपराध पर बयानबाजी कितनी तेज है, उतनी ही तेजी से अपराध की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस बार मामला इतना भयावह है कि जिसने भी सुना दहल उठा। सिवान जिले से आई एक खबर ने न सिर्फ बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि उस सुरक्षित बिहार के दावे पर भी सवाल उठाए जो हर चुनावी मंच पर गूंजता है। सिवान के दरौंदा थाना क्षेत्र में एक दारोगा की निर्मम हत्या ने यह साबित कर दिया कि अपराधियों में न कानून का डर बचा है न पुलिस का। जानकारी के मुताबिक दारोगा का गला रेत कर उसे मौत के घाट उतारा गया है। इसे सनसनीखेज वारदात के बाद आम लोगों के साथ पुलिस महकमे में भी सनसनी फैल गई है। जिन दारोगा की हत्या की गई है वो सिवान जिले के दरौंदा में पोस्टेड थे। उनका नाम अनिरुद्ध कुमार था। बताया जा रहा है कि एएसआई अनिरुद्ध छठ महापर्व को लेकर दरभंगा के अपने पैतृक घर गए थे। उनके साथ उनका परिवार भी गया था। परिवार को छोड़कर वो सिवान लौटे थे। इसके बाद दरौंदा थाने के गांव सिरसाव नवका टोला के अरहर के खेत में उनकी बॉडी मिली। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने अनिरुद्ध कुमार का चाकू या वैसे ही किसी धारदार हथियार से मौत के घाट उतारा था। इससे पहले अपराधियों ने दारोगा के हाथ और पैर बांध दिए थे। शक है कि पहले दारोगा की जमकर पिटाई की गई, इसके बाद किसी धारदार हथियार से मारा गया। मौका वारदात के पास से पुलिस को कुछ सुराग भी मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दारोगा अनिरुद्ध कुमार की बॉडी सिविल ड्रेस में मिली है। कहने का मतलब है कि उन्होंने वर्दी नहीं पहनी थी। पुलिस भी इसी एंगल पर जांच कर रही है कि क्या किसी सूचना पर एएसआई कहीं अकेले निकले थे या किसी ने उन्हें सुनियोजित तरीके से बुलाकर साजिश को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद सिवान एसपी मनोज तिवारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने जांच के लिए पुलिस की एक खास टीम बनाई है। इनके साथ ही पुलिस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। एसपी मनोज तिवारी ने कहा कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की शुरुआती जांच से पता चलता है कि अनिरुद्ध किसी पुरानी दुश्मनी या अपराध पर नजर रख रहे थे। ऐसे में अपराधियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस महकमे के लोगों का कहना है कि अनिरुद्ध कुमार ईमानदार और सख्त अधिकारी माने जाते थे। उन्होंने दरौंदा और आसपास के इलाकों में कई आपराधिक गैंगों के खिलाफ कार्रवाई की थी। दरौंदा की घटना इसलिए भी हैरान करती क्योंकि बिहार चुनाव का महापर्व मना रहा है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव है। इसमें भी सिवान में चुनाव पहले चरण यानी 6 नवंबर को होने वाले हैं। सिवान की 8 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से एक दरौंदा भी है। दरौंदा के प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो माले से अमरनाथ यादव और बीजेपी से कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह है। बहरहाल दरौंदा की आपराधिक घटना एक संकेत है, यह बताने के लिए कि अपराध का चेहरा सिर्फ आम जनता को नहीं बल्कि अब सिस्टम को भी चुनौती दे रहा है। यह हत्या सिर्फ एक दारोगा की नहीं बल्कि उस भरोसे की हत्या है जो जनता को पुलिस से होता है। अब देखना यह होगा कि बिहार पुलिस इस मामले को कितनी जल्दी सुलझा पाती है। क्या अपराधियों को सजा मिलेगी या यह मामला भी उन फाइलों में दब जाएगा जिनकी धूल कभी नहीं झड़ती। फिलहाल चुनावी माहौल में जहां नेता अपराध पर भाषण दे रहे हैं, वहीं एक ईमानदार पुलिसकर्मी की हत्या यह याद दिला रही है कि अपराध अब भी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक चुनौती है और इसे केवल नारेबाजी से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और सख्त कार्रवाई से ही खत्म किया जा सकता है। किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे, लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया, कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं।
तो ये कौन सा राज कहा जाएगा? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी।